सर्दी बढ़ते ही बढ़ा गया मरीजों का मर्ज, पार्षदों की बाड़ेबंदी, ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन, जनभावना की सुनवाई नहीं हो रही, मंत्रियों को सौंपी जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने की जिम्मेदारी। खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। कोरोना के डर से जहां एक तरफ ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं अब सर्दी बढ़ने के साथ ओपीडी में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने लगा। ओपीडी के बाहर तक लगी मरीजों की कतारों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मरीजों का मर्ज कोरोना के डर पर हावी हो गया है, जिसके चलते डॉक्टरों से परामर्श लेने के लिए मथुरा दास माथुर अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। जोधपुर जिले के पीपाड़ और बिलाड़ा में हाल ही में संपन्न हुए नगर पालिका चुनाव के बाद अब पीपाड़ में जिस तरीके से कांग्रेस को बहुमत मिला है, उसके चलते कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी जोधपुर के होटल लहरिया में की गई है, जहां सभी 21 पार्षदों को रखा गया है। कांग्रेस के नेता शिवकरण सैनी को बाड़ेबंदी का दायित्व सौंपा गया है, तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पर्यवेक्षक संजय बाफना कांग्रेस के नेताओं से मंथन कर रहे हैं। इस संबंध में किसी एक नाम पर सहमति बननी है, लिहाजा होटल लहरिया के बाहर कांग्रेस के पार्षदों के रिश्तेदार खड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन का पहरा भी यहां है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पीपाड़ में कांग्रेस को 21 सीटें मिली हैं, जबकि निर्दलीय 4 जीते हैं और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। 17 साल बाद कांग्रेस को बोर्ड बनाने का मौका मिल रहा है, लिहाजा पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बाल श्रम मुक्त राजस्थान विषय पर राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए अपने विचार रखते हुए बेनीवाल ने कहा कि बाल श्रम हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाल मजदूरी करने वाले बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं व अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बाल श्रम बच्चों को उनके बचपन और अधिकारों से वंचित करता है, जिनके संरक्षण के लिए हम सभी को संयुक्त रूप से कदम उठाने होंगे। वेबिनार में बेनीवाल ने कहा कि बाल श्रम व बाल तस्करी को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति एवं अन्य विभागों को समन्वय व आपसी सहयोग से कार्य करना होगा। शासन सचिव श्रम विभाग नीरज के पवन जी ने भाग लिया तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुष्पिंदर सिंह जी ने इसमें भाग लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर सभी मंत्रियों को जिलों में सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए 2-2 मंत्रियों के 11 ग्रुप बनाए गए हैं। हर ग्रुप को 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर मंत्री सरकार की उपलब्धियों बताने के साथ ही कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक कर फीडबैक लेंगे कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की डिलीवरी धरातल स्तर पर किस तरह से हो रही है। इसके लिए मंत्रियों को 19 और 20 दिसंबर को प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि यह केंद्र सरकार की हठधर्मिता है कि जनभावना की सुनवाई नहीं हो रही है। कल्ला ने कहा कि यह कानून महंगाई को 100% बढ़ाने वाले, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ाने वाले हैं। बड़े व्यापारियों के हाथ में छोटे किसान कठपुतली बन जाएंगे। एमएसपी के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं होना भी केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े करता है। सिविल कोर्ट के अधिकार भी प्रदान करने चाहिए थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते किसान भीड़ में जाने से बच रहा है, वरना दिल्ली और अन्य राज्यों में आम मजदूर किसान कृषि बिलों के विरोध में सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। केंद्र सरकार तक 20 दिनों में आवाज नहीं पहुंची है, यह लोकतंत्र में चिंताजनक है। केंद्र को पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध पर झुकना पड़ा। किसानों के दुख दर्द को केंद्र सरकार को समझना होगा। अहंकार से काम नहीं चलेगा।